भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अपने भक्तों पर कृपा करें। आज हम विष्णु पुराण के 5वें अध्याय की कथा सुनेंगे, जो कि इस प्रकार है। भगवान विष्णु ने जय और विजय से कहा, महामुनियों का श्राप झूठा नहीं हो सकता। तुम दोनों मेरे प्रति मैत्री भाव रखते हुए 7 जन्मों में तर जाना चाहते हो, या मेरे साथ शत्रुता करके 3 जन्मों में मेरे हाथ से मृत्यु को प्राप्त कर मेरे पास आना चाहते हो। इस पर जय विजय ने 3 ही जन्मों के बाद विष्णु जी के समीप आने का वरदान मांगा। जय विजय की कामना की प्रशंसा करते हुए सनकादिक मुनियों ने विष्णु भगवान से कहा, भगवान, हमने यह रहस्य अभी जान लिया है कि आपकी दृष्टि में राग द्वेष दोनों बराबर हैं, और जो लोग आपसे द्वेष करते हैं वे आपके और निकट हो जाते हैं। आपके द्वारपालों को जल्दी में हमने श्राप दे दिया। हम अपनी करनी पर पछता रहे हैं। कृपया आप हमें क्षमा कर दीजिए। और इतना कहकर मुनियों ने लक्ष्मी नारायण की स्तुति करते हुए वहां से चले गए। इसके बाद जय और विजय कश्यप प्रजापति की पत्नी दीति के गर्भ से हिरण्य कश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिए। वे दोनों भाई बड़े प्रतापी और पराक्रमी बने। घोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर उन्होंने वरदान प्राप्त कर लिया और विष्णु भगवान से द्वेष करने लगे। हिरण्यकश्यप ने राक्षसों का राजा बनकर विष्णु भगवान का सामना करने का निश्चय कर लिया। हिरण्याक्ष ने विष्णु को कुपित करने के लिए अनेक अत्याचार किए और पृथ्वी को लुढ़काते रसातल समुद्र में ढकेल दिया। पृथ्वी रसातल समुद्र में डूब गई। भूदेवी ने विष्णु भगवान की स्मृति करके अपने उद्धार की प्रार्थना की। विष्णु भगवान ने भूदेवी के प्रार्थना पर 10 अवतारों में तीसरा अवतार वराह का लिया। ब्रह्मा ने होम करते समय यज्ञ कुंड से शुभ्र क्रांति मंडित एक कण निकलकर बाहर आया और बढ़ते बढ़ते उसने जंगली सुअर का रूप धारण कर लिया। उस सुअर को विष्णु भगवान का अवतार मानकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने यज्ञ वराह, श्वेत वराह और आदि वराह के रूप में उनकी स्तुति की। यह वराह ने बढ़ते बढ़ते विशाल रूप धारण कर लिया। उसके पैर बलिष्ठ थे, उसका चर्म इस्पात जैसे कठोर था, वज्र जैसे उसके जबड़े थे। उनकी आंखों में अरुण कांति आ गई, उनके रोए स्वर्ण जैसे चमक रहे थे। वह सारे विश्व को गुजाते हुए हुंकार कर उठा। उसके माथे पर खड्ग जैसे सिंह दमक रहा था। वराह की गति तेज रसातल की ओर दौड़ पड़ी। उसकी गति से सारे दिशाएं हिल उठी। प्रलयकालीन आंधी चलने लगी। यज्ञ वराह ने रसातल समुद्र के भीतर डूबी हुई पृथ्वी को अपने सिंह से उठाया। उसी समय हिरण्याक्ष ने वरुण पर हमले करके युद्ध के लिए ललकारा। वरुण ने कहा, तुमको तो मेरे साथ युद्ध करना नहीं है। तुम तो महान वीर हो, इसलिए तुम्हें पृथ्वी को ऊपर उठाने वाले परम शक्तिशाली यज्ञ वराह देव के साथ युद्ध करना होगा। वह तत्काल यज्ञ वराह से जूझ पड़ा। वराह रूपी विष्णु भगवान हिरण्याक्ष पराक्रम पूर्वक लड़ते हुए विष्णु की गदा को उड़ाकर ताल ठोकता हुआ खड़ा हो गया। विष्णु भगवान उसके युद्ध कौशल की प्रशंसा करने लगे। फिर उन्होंने गदा और अपने हाथ से में धारण किया। इसके बाद उन दोनों में भयंकर संग्राम छिड़ गया। अंत में वराह अवतार ने अपनी सिंह के वार से हिरण्याक्ष को मार दिया। वराह रूपी विष्णु भगवान ने भूदेवी के साथ विवाह कर लिया। वराह रूपी मूर्ति ने भूदेवी को उठाकर अपने जांघ पर बैठा लिया। ब्रह्मा आदि देवताओं ने उन पर फूलों की वर्षा की और जगतपति के रूप में उनकी अनेक प्रकार से स्तुति की। वराह अवतार लेकर अपने छोटे भाई का वध करने वाले विष्णु भगवान से बदला लेने का संकल्प करके हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करना चाहा। इस विचार से ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए वह तपस्या करने चला गया।
उस समय उसकी पत्नी लीलावती गर्भवती थी। लीलावती के गर्भ को नष्ट करने के लिए इंद्र ने माया जाल रचा और उसकी बंदी बनाकर आकाश में ले जाने लगा। उस वक्त नारद उनसे मिले, बोले, इंद्र, आप यह कैसा अन्याय कर रहे हो? आप अपने प्रयत्न को छोड़ दीजिए। सदा सर्वदा हिरण्यकश्यप ईर्ष्यालुवश विष्णु भगवान का स्मरण किया करता है। इस कारण लीलावती के गर्भ में बढ़ रहे शिशु को विष्णु भगवान का स्मरण करने की आदत पड़ गई है। विष्णु भगवान के प्रति हृदय का द्वेष उस शिशु के अंदर भक्ति के रूप में परिणित हो गया है। लीलावती महान विष्णु भक्त को जन्म देने वाली है, इसलिए आप लीलावती को मुक्त करके अपने धाम को चले जाइए। लीलावती को लेकर नारद आश्रम में पहुँचे। विष्णु भगवान के गुणों का वर्णन किया करते थे वहाँ पे सब लोग। इससे लीलावती के गर्भ में स्थित शिशु बड़े ध्यान से सुनता था। समय बीतने पर लीलावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। हिरण्यकश्यप ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने उससे वर मांगने को कहा तो उसने कहा कि मेरी मृत्यु न दिन में हो न रात में, न मुझे कोई पशु मान सके, न मनुष्य, न कोई देवता, न कोई गंधर्व, न कोई पुरुष, न कोई स्त्री, न मेरी मृत्यु रात में हो न दिन में हो। इस पर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। ब्रह्मा जी से वरदान लेकर हिरण्यकश्यप अपने घर को लौटा और अपने पुत्र का नाम प्रहलाद रखा और अपनी पत्नी के साथ राजपाट करने लगा। हिरण्यकश्यप ने सबसे पहले स्वर्ग पर आक्रमण करके इंद्र के सिंहासन को छीन लिया और सभी दिशाओं में अपने राज्य को स्थापित कर दिया। जब सची देवी का अपमान करना चाहा तो लीलावती ने उसे रोक दिया। फिर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ तो उसने मुनियों के आश्रम को जला दिया। विष्णु भक्तों पर अत्याचार करने लगा। अंत में विष्णु भगवान से युद्ध करना ही उसके जीवन का उद्देश्य बन गया। प्रहलाद की उम्र धीरे धीरे बढ़ने लगी और इसके साथ साथ उसके विष्णु भगवान की भक्ति भी बढ़ने लगी। हिरण्यकश्यप यह सोचकर चिंता में डूब गया कि वंशद्रोही उसके यहाँ से कैसे पैदा हो गया। प्रहलाद को विद्या अध्ययन करने के लिए उसने अपने गुरु पुत्र चंड और मार्क के हाथों सौंप दिया। प्रहलाद ने गुरुकुल में हरि का ध्यान करके सब सहपाठियों को अपने जैसा ही बना दिया। विद्या की समाप्ति पर चंड और मार्क ने प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के हाथों सौंपा। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को प्रेम से अपनी जांघ पर बैठा कर उसकी विद्या के बारे में पूछा। प्रहलाद ने मधुर कंठ में एक पद ज्ञान सुनाया, जिसका अर्थ था, मैंने गुरुजी से सारी पूर्ण विद्या सीख ली। अब मैं उन विद्याओं को श्रेष्ठ विद्या विष्णु भगवान में चित्त लगाना चाहता हूँ। विष्णु भगवान के स्मरण कर अपना मैं जन्म सार्थक बनाना चाहता हूँ। प्रहलाद पुत्र के मुख से ऐसा सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से कांप उठा और उसे अपने जांघ से नीचे ढकेल दिया। तब गुरु ने से कहा, यह आपने इन्हें कैसी शिक्षा दी है? हिरण्यकश्यप ने पुत्र को समझाया कि विष्णु ने सूअर का रूप धारण करके तुम्हारे चाचा का संहार कर दिया था। वह हमारे राक्षस कुल का परम शत्रु है। विष्णु का स्मरण करना हमारे वंश का अपमान है, अतः तुम उन्हें भूल जाओ। प्रहलाद ने मधुर शब्द में कहा, पिताजी, आप दानों के राजा हैं, मुझको शाप देने में आपको तनिक भी संकोच नहीं, लेकिन मैं क्या करूं? जैसे लोहे का टुकड़ा चुंबक की ओर आकर्षित होता है, वैसे ही मैं पता नहीं क्यों विष्णु भगवान के प्रति बार बार आकर्षित हो रहा हूँ। अपने पुत्र के मुख से यह बात सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध आया और उसने कहा, तो तुम्हारी मौत निश्चित है। ऐसा करके उसने प्रहलाद को कारागार में डाल दिया। पुत्र के प्रेम के कारण लीलावती तड़प उठी। लीलावती के दुख को हिरण्यकश्यप ने उसे कारागार से मुक्त कर दिया। विष्णु भगवान के ध्यान को देखकर उसने चाहा कि इसको हाथियों के नीचे कुचलवा दे, लेकिन हाथी उसका बाल न बांका कर सकी। सांपों को डसवाने के लिए उसने बालक को सांपों के पास भेज दिया, लेकिन कोई भी सांप उसे न काटा। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पहाड़ की चोटी से ढकेले दिवा दिया, पर वह समुद्र में फूलों पर गिर पड़ा। उसे कालकोट नामक विष पिला दिया, जो कि प्रहलाद के लिए अमृत बन गया। ये सब देखकर हिरण्यकश्यप ने उसे अपनी बहन होलिका की गोद में बैठा दिया, लेकिन होलिका जल गई, प्रहलाद जी नहीं जले। तब उन्होंने प्रहलाद को एक खंभे से बांध दिया। ऐसा देखकर लीलावती बेहोश हो गई।
बोले कि क्या तुम्हारे भगवान इसमें भी? प्रहलाद ने कहा हाँ, और विष्णु भगवान की स्तुति करने लगा। प्रहलाद की स्तुति से विष्णु भगवान उस खंभे को चीर कर प्रकट हो गए और उसको अपनी जंघे पर बिठा के कहा, देखो न रात है न दिन है, न मैं स्त्री हूँ न पुरुष हूँ, न देव हूँ न दानव हूँ, न मनुष्य हूँ न राक्षस हूँ, मैं पशु हूँ। और ऐसा कहकर वो दरवाजे की डेहरी पर बैठकर उसके पेट को चीर डाला। विष्णु भगवान का यह नरसिंह अवतार बहुत ही विकराल और प्रलयकाली था। विष्णु भगवान ने हिरण्याकश को मृत्यु के घाट उतार दिया। प्रहलाद और विष्णु भगवान की चारों तरफ जय जयकार होने लगी। इस प्रकार विष्णु पुराण का 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री नारायण भक्तों।